हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या तीसरा को हल करेंगे। ठीक है, जो कि दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, इसको हम लोग हल करना है। सबसे पहले तो हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो प्रश्न में क्या बोला है, बोला कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दो संख्या ज्ञात करना है। देखो मान लो एक पहला संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया। ठीक है, बोला कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग करें योग 27 हो, यानी कि इस संख्या को और इस संख्या को, ठीक है ना, योग जो होगा ना वो 27, जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना हो 182। ठीक है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लो एक पहला संख्या है और एक दूसरा संख्या है। ठीक है ना, तो जब इसको जोड़ेंगे ना तो ये टोटल 27 होता है। टोटल इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमको कितना मिलता है 27। मान लो कोई संख्या 20 है, ठीक है ना, और कोई संख्या 7 है, तो ये 27 आया। वैसे ही अगर मान लो कोई संख्या 10 है और कोई संख्या 17 है, फिर भी 27 आएगा। पर यही हमको ज्ञात करना कि ये संख्या कितनी है और ये संख्या कितनी है। ये तो मालूम है दोनों का योग 27 है, ठीक है ना, बट ये कितना है ये कितना है, तो यही हम लोग मानेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, माना पहला संख्या x। ठीक है, मान लो पहला संख्या x है। ठीक है, अगर मान लो कोई संख्या 20 है, 27, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 20 है। ठीक है, अगर दूसरी संख्या ऑब्वियसली 7 होगा। टोटल संख्या 27 है तो पहला संख्या 20 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 7 होगा। तो ये 7 कैसे आएगा, ये 7 कैसे आया, जब हम 27 में से, ठीक है ना, 20 को घटा दिए तभी तो 7 आया। समझ में आया? देखो जैसे एक बात समझो, दो संख्या है, ठीक है, ये दो संख्या है, ये दोनों का योग कितना है 27। एक संख्या मान लो 20 है तो दूसरी संख्या क्या कितना होगी, ओबियसली 7 होगी। 7 आया कैसे, ठीक है ना, तो 27 में से हम लोग 20 घटा दिए। ठीक है ना, ये संख्या आया कैसे, 27 में से हम लोग 20 घटा दिए, सॉरी यहाँ पर 20 होगा, x नहीं, 20 घटाए तभी ना 7 आया। वैसे ही मान लो पहला संख्या x है, ठीक है ना, हमने लिख दिया पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, पहला संख्या मान लो 20 है तो दूसरा संख्या 7 आया। वैसे ही सेम पहला संख्या अगर x है, ठीक है ना, तो टोटल कितना 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पर किए थे ना कि 27 माइनस 20, वैसे ही सेम यहाँ पर करेंगे 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। ठीक है, इतना आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या बोला है। ठीक है, आगे बोला है इनका ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल, ये दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ये देखो ये पहली संख्या है, इसका जब गुणनफल करेंगे दूसरी संख्या से तो कितना आता है 182। ठीक है, और देखो गुणा करा दो, इसमें इससे गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा
27x, और जब x में x से गुणा करेंगे तो ये माइनस में माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब देखो इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 27 है तो लिख देंगे प्लस 27x, और ये देखो इधर प्लस में है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर माइनस है, इसको हम लोग को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कोई संख्या 5 है, 5 के बराबर है, ठीक है ना, अगर इसमें हम -1 से गुणा कराते हैं तो ये भी -1 होगा, सॉरी -5 हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम -1 से गुणा कराते हैं, ठीक है, तो ये तो इसके बराबर होगा, ये भी तो इसके बराबर है। तो आप अगर अब दोनों साइड किसी भी संख्या से गुणा या भाग करा सकते हैं, लेकिन सेम संख्या से। ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे -1 से तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -1 से जब इसको गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -27x हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, 182 इक्वल टू 0। अगर 0 में कोई भी संख्या से गुणा या भाग करो तो 0 ही आता है। ठीक है, अब देखो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करेंगे और यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो 182 का फैक्टर करो। सबसे पहले क्या करते हैं, 182 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 182, 2 से जाएगा तो 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 एकम 2 एकम 2। ठीक है, और देखो 91 कितने का पहाड़ा में आता है, तो कितना बार में करेंगे हम, देखो 7 बार में आ जाएगा, 7 एकम 7, अब अच्छा कितना 2, 1 तो 21 हो गया, 7 त्रिकी 21। ठीक है, तो ये 13 एकम 13। अब देखो ऐसा हम लोग को करना है ना कि यहाँ पर इसको जब गुणा करेंगे तो 182 आएगा, तो गुणा कराने पर 182 आए, इसमें कोई भी दो संख्या हमको लेनी है जिसको गुणा कराने पे 182 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए, -27 आए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो मान लो ये 14 और 13 कितना हो जाएगा, ये तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा ना, और जब इसको गुणा कराएंगे ना तो 182 आएगा, क्योंकि इसी का ना फैक्टर है ये। ठीक है, अब देखो तो माइनस में 27 लाना है, तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा 14x और -13x, जब -14x -13x को जब जोड़ेंगे तो -27x आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x -14, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, -13। ठीक है, -13 लेंगे तो x बचेगा, और बाहर माइनस में ले लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, -14 बार में जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों समान है तो इसको एक बार लिखते हैं, ये हो जाएगा x -14, और ये एक बार इसको लिखते हैं x -13। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम करेंगे, देखो एक बार x -14 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 14 आ गया, और एक बार x -13 बराबर 0 रखेंगे तो फिर x का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो पहला संख्या क्या हो जाएगा, इसमें होगा पहला संख्या 14 और दूसरी संख्या है 27 - x, तो x का मान 14 आएगा, तो हो जाएगा 27
और -14 = 13। तो पहला आ गया 14 और दूसरा संख्या आ गया 13। और इसमें देखो x का मान 13 आया, तो इसमें हो जाएगा पहला संख्या, जब हम पहला संख्या 13 मानेंगे ना, पहला संख्या 13 लेंगे तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 - 13 = 14। तो पहला संख्या जब 13 लेंगे तो दूसरा संख्या 14 हो जाएगा, और जब पहला संख्या 14 लेंगे तो दूसरा संख्या 13 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक ज़रूर करना प्लीज़।